किसी देश का भविष्य, वर्तमान सब कुछ किस पर टिका होता है? क्या भौतिक उन्नति पर? क्या बहुत बड़ी सेना पर? क्या बहुत बड़ी बिल्डिंग्स पर? क्या बिल्कुल हाई फाई सोसाइटी पर? किस पर टिका होता है? एक पूरा देश किस पर टिका होता है? एक सुंदर मानव पर टिका होता है, एक सुंदर मानव के समूह पर टिका होता है। निष्ठावान लोग हो, धर्मपरायण लोग हो, उन सब पर ही ये देश टिका हुआ होता है। कवि ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन हम सोच करके देखें, हम थोड़ा सा विचार करके देखें कि यूनान क्यों मिट गया, यूनान किस लिए मिट गया। यूनान की जो भूमि है वो आज भी है, यूनान में जो पीढ़ियां बस रही थी वो आज भी है, यूनान की जो चलने फिरने वाली सड़कें थी, जो वहां पर पेड़ उगते थे, वो आज भी है। रहा नहीं तो क्या नहीं रहा, क्या नहीं रहा? वहां की आत्मा विदा कर दी, वहां की आत्मा को दूर कर दिया। मिस्र देश आज भी है, देश नक्शे पे आप खोल करके देखिए, मिस्र आज भी मिलेगा, मिस्र में रहने वाले लोग भी मिलेंगे, मिस्र में रहने वाले भवन खड़े जो हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या नहीं है? उस मिस्र के अंदर की जो आत्मा थी वो नहीं है। यूनान के अंदर की जो आत्मा थी, आत्मा संस्कृति, वो नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एनसीईआरटी का सिलेबस डेवलप किया गया, विशेष मानकों के द्वारा कहा गया कि इस कोर्स के अंदर एक भी शब्द, एक भी वाक्य, कोई पुस्तक ऐसी नहीं लगाई जाएगी जो हमारे किसी भी समुदाय का मन दुखाती हो या जो समरसता में विघ्न डालती हो। पश्चिम बंगाल में तो एजुकेशन बोर्ड जो सेकेंडरी लेवल का था, उसमें बाकायदा कहा गया कि हमारी भाषा जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारा इतिहास पढ़ाया जाएगा, उसमें एक भी वाक्य ऐसा न डाला जाए जो किसी भी इस्लामिक समय में होने वाले अत्याचारों को बताता हो, या उस समय का जो इतिहास बताया जाए उसको आप पॉजिटिव रूप में प्रयोग कीजिए, बताइए, आप उसको सत्य मत बताइए। हम ये नहीं कहते कौन आक्रांता है, कौन क्या है, लेकिन इतिहास की सही सही जानकारी करना, प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हमारी आने वाली पीढ़ी को अधिकार है। कौन बताएगा? यदि बाहर के लोग हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने भारत के चरित्र को देखा है और वो चरित्र इतना उज्जवल है कि बार बार भारत को नमन करने का मन करता है, तो वो कौन सा चरित्र है? कौन सा चरित्र है? क्या वो जो आज हमारे सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, या वो जो हमारी भारत की आत्मा में बसा हुआ है, जो वेद से शुरू होता है और आता है हमारे अनेक महापुरुषों की परंपरा तक? किसकी चर्चा करें हम? भारत क्या है? अरे जब उसकी आत्मा ही नहीं है, उसकी आत्मा को मारा जा रहा है, तो भारत क्या है? लोग कहते हैं राष्ट्र प्रेम कीजिए, राष्ट्र से प्रेम कीजिए। अरे क्या होता है राष्ट्र? किससे प्रेम करें? क्या किसी मकान से प्रेम करें? क्या किसी नेता से प्रेम करें? क्या किसी ब्रिज से प्रेम करें? या बड़े बड़े जो टैंक बनाए जा रहे हैं, युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, उनसे प्रेम करें? किससे प्रेम करें? भारत से प्रेम करना मतलब क्या है? कोई मुझे बताए तो सही। क्या उस भारत के प्रेम करने में वेद नहीं आते हैं? क्या उसके प्रेम करने में उपनिषद नहीं आती है? क्या उसके प्रेम करने में अन्य जितने भी हमारे ग्रंथ हैं,
जो आर्यभट्ट ने दिए हो, किसी ने दिए हो, बड़े बड़े आयुर्वेद के ग्रंथ हैं जो हमें जीवन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्रंथ हैं, क्या उनको हम ना अपनाएं? उनको भी दूर करके रख दें? उनको अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ना बताएं? क्या यही राष्ट्र प्रेम है? इसी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं हम? हमें नहीं समझ आ रहा।